यस बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग बकिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका मतलब समझना चाहिए कि बकिस्ट होता क्या है कि बहुत बड़ा, ठीक है, बिग वाइड। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बड़ा क्यों है? जैसे ये अमेरिका का है तो वो 2-3 पेजेस का है, 7 आर्टिकल्स हैं। और भी कई देश वगैरह देश कंट्रीज़ हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुक है उनकी बहुत छोटी है। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक इतनी बड़ी क्यों है, इतने आर्टिकल्स क्यों, इतने पार्ट्स वगैरह क्यों की है, क्या रीज़न है? फर्स्ट रीज़न तो ये आ जाता है बकिस्ट होने का कारण कि देयर आर नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट, रेदर देयर इज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। क्या हमारे जो स्टेट है, हमारे जो देश है, उनके स्टेट्स का, जैसे हमारी जो इंडियन कंट्री है तो उसके आगे 28 स्टेट्स हैं। इंडियन का और स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे पूरे इंडिया का एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो है एक तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और दूसरे जो इतनी भी स्टेट्स वगैरह हैं 50 स्टेट्स हैं उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं। लेकिन हमारे ऐसे नहीं है। तो फॉर दिस रीज़न कि हाँ स्टैंड स्टेट के रिलेशन कैसे होंगे, क्या क्या चीज़ें उनकी आपस में डिवाइड होंगी, क्या क्या पावर्स डिवाइड होंगी, वो सारा कुछ उसी में ही, उसी बुक में ही डिवाइड जो है डिस्क्राइब किया गया है। ये भी रीज़न है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बकिस्ट बन जाता है, बिग बन जाता है। सेकंड रीज़न वगैरह दिया गया है ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया है बहुत ज़्यादा विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ये नहीं कह दिया कि चलो 3rd आर्टिकल में जो 12 टू लेकर 35 आर्टिकल तक जो है फंडामेंटल राइट्स है, उससे आगे क्लासिफिकेशन किया है कि हाँ भाई 12 से लेकर 15-16 तक जो है वो इक्वालिटी का होगा, फिर लिबर्टी का होगा, ऐसे जो है सेकुलरिज्म का होगा, उनको आगे 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 क्लासिफिकेशन और आगे बताया गया है। ठीक है, फॉर दिस रीज़न भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बन रहा है। थर्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन इंक्लूडेड इन चार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, निर्देशक सिद्धांत जिसे बोलते हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल्स जो है चैप्टर उसमें शामिल किए गए हैं। और इन चैप्टर 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन इंक्लूडेड आर्टिकल 352 लेके 360 तक। तो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पावर का भी वर्णन किया गया है 352 से लेकर 360 तक, और इनका भी एक्सप्लेन किया गया 352 में किस किस प्रकार इमरजेंसी लागू होगी और किस तरह उसका जो है उसको लागू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, सारे एक्सप्लेन वगैरह किया है। तो ऐसे 4 रीज़न है जिसके कारण जो है कॉन्स्टिट्यूशन बकिस्ट हुआ है। थैंक्स।